क्या पता आप ही वो भाग्यशाली विजेता बन जाएं, जिसे एक चमचमाता हुआ ब्रांड न्यू सैमसंग स्मार्टफोन मिल जाए। इसके अलावा और भी कई गिफ्ट हैम्पर्स कर रहे हैं आपका इंतजार। तो देर किस बात की, हमारे YouTube चैनल और डेली हंट को सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट पर जाकर बिकम अ मेंबर को रजिस्टर करें। जल्दी कीजिए, ये कैंपेन 16 जून से 30 जून तक ही उपलब्ध है। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज चैनल। आइए जानते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम खबरें। ब्रिटेन में उपचुनाव के प्रसार में मोदी की तस्वीर इस्तेमाल करने पर हंगामा। भगोड़े नीरव मोदी ने लंदन की अदालत में प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर की याचिका। दिल्ली में डीडीए की निर्माणाधीन इमारत में लिफ्ट टूटने से बड़ा हादसा। बीजेपी में फिर से होगी बिहारू बाबू की एंट्री। बुजुर्ग से मारपीट मामले में उमेद पहलवान पर लगा एनएसए। गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, कोरोना के खिलाफ दिए 5 मंत्र। भारत बायोटेक के अध्यक्ष कृष्ण आला को केंद्र में मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा। एनआईए ने संभाली जम्मू वायुसेना स्टेशन पर हुई हमले की जांच। सरकार के पैकेज अनाउंसमेंट का राज्य कोषीय घाटे पर पड़ेगा बुरा असर। वैट बैंक को लेकर सरकार बना रही है योजना, जल्दी मिल सकती है मंत्रिमंडल में मंजूरी। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। ब्रिटेन में उपचुनाव से पहले प्रचार के दौरान भारत में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के इस्तेमाल को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने अपने चुनाव प्रसार के दौरान इस तस्वीर का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद प्रवासी भारतीय समूह ने इसकी निंदा की है। उत्तरी इंग्लैंड में उपचुनाव के लिए एक पार्टी की प्रचार सामग्री पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल किए जाने के बाद प्रवासी भारतीय समूह ने ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी को विभाजनकारी और भारत विरोधी करार किया है। भारत में वंचित हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने मंगलवार को लंदन के उच्च न्यायालय में भारत प्रत्यर्पण किए जाने के खिलाफ नई याचिका दायर की है। इसके खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े $2 अरब के घोटाले के मामले में धन शोधन और धोखाधड़ी के आरोप में भारत में मुकदमा चलाया जाना है। दक्षिण पश्चिम लंदन के वेम्सवर्थ जेल में बंद 50 वर्षीय हीरा कारोबारी को पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय में याचिका के पहले चरण में ही हार का सामना करना पड़ा था। न्यायाधीश ने इसकी याचिका लिखित रूप से नामंजूर कर दी थी। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 14 इलाके के डीडीए की निर्माणाधीन इमारत में लापरवाही के चलते 3 मजदूरों की जान चली गई। बिना सुरक्षा उपकरणों के काम कर रहे 4 मजदूर वहां लगी ओपन लिफ्ट के अचानक टूट जाने से नीचे आ गिरे। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची द्वारका थाने की पुलिस ने चारों को ही अलग अलग अस्पताल में भर्ती करवाया। यहां 3 लोगों ने दम तोड़ दिया और चौथे की हालत गंभीर बनी हुई है। बॉलीवुड अभिनेता और कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने हालिया पीएम मोदी समर्थक ट्वीट को बीजेपी में घर वापसी के प्रयास के रूप में देखे जाने को अटकलों की खारिज करते हुए मंगलवार को कहा है कि उन्होंने उच्च टिप्पणी एकदम व्यंग के तौर पर की थी और पार्टी बदलने की कोई इच्छा नहीं है। शत्रुघ्न ने अपने रविवार को ट्वीट पर कहा था, दुनिया में 4 तरह के दुखी लोग होते हैं, अपने दुखों से दुखी, अब दूसरों के दुखों से दुखी, दूसरों के सुख से दुखी और बिना बात खामखा मोदी से दुखी। बुजुर्ग के साथ मारपीट और दाढ़ी काटने के मामले में पीड़ित को लेकर फेसबुक लाइव करने और मामले को सनसनीखेज बनाने के आरोपी उमेद पहलवान को खिलाफ एनएसए लगा दिया गया है। योगी सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस मामले में उमेद पहलवान पहले से जेल में बंद है। पुलिस उप महानिरीक्षक अमित पाठक ने बताया है कि आरोपी के खिलाफ मंगलवार को एनएसए की कार्रवाई हो गई है। बहुत जल्दी जरूरी औपचारिकता पूरी कर प्रवेश और कल्लू के खिलाफ भी एनएसए की कार्रवाई हो जाएगी। देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केसों में कमी देखी गई है। अब गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि सभी राज्य अपने यहाँ पॉजिटिव कोरोना केसों को लेकर सजग रहें और इस पर नजर बनाए रखें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों में कोविड-19 की पाबंदियों में ढील देने की प्रक्रिया सावधानीपूर्वक क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने को कहा है।
टीका निर्माता भारत बायोटेक के अध्यक्ष कृष्ण एला को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वायु श्रेणी की सशस्त्र सुरक्षा प्रदान की गई है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। 52 वर्षीय एला हैदराबाद स्थित बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के संपादक भी हैं, जो कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण के लिए भारत द्वारा मंजूर कोवैक्सीन टीके को उत्पादन कर रही है। जम्मू हवाई अड्डा परिसर में स्थित वायुसेना स्टेशन पर हाल ही में एक ड्रोन हमले की जांच मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने संभाल ली। एक अधिकारी ने जानकारी दी, भारतीय वायुसेना स्टेशन पर रविवार तड़के हुए अपनी तरह से ऐसे पहले आतंकवादी हमले की जांच NIA को सौंपने का फैसला गृह मंत्रालय ने किया। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुरूप NIA ने कहा है कि उसने 27 जून को तारीख में सतवारी थाने में पूर्ण मामला पंजीकृत किया है। महामारी में प्रभावित क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने की ताजा पहल तथा अन्य राहत उपायों में राजकोषीय घाटे पर 0.60% का अतिरिक्त प्रभाव पड़ेगा। इसको बैंकों के लिए 70,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त तरलता सुविधा उपलब्ध होगी। एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल फंसे कर्ज के समाधान के उद्देश्य में गठित की जाने वाली राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की प्राप्त रसीदों को सरकारी गारंटी उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को जल्द मंजूरी दे सकता है। भारतीय बैंक संघ ने इस संदर्भ में सरकारी गारंटी लगभग 31,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया है। NARCL यानी बैंक बेड के गठन को जिम्मेदारी IBA ने सौंपी गई है। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए शुभ 24 के साथ। धन्यवाद।